सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है वो 2 खंडों में विभक्त है। पहला गद्य और दूसरा काव्य। गद्य खंड में हमने 2 कहानियों को पढ़ा। आज हम काव्य खंड में प्रथम पाठ जो कबीर की साखियाँ हैं उन्हें पढ़ेंगे। कबीर की साखियों को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कबीरदास जी के जन्म की और मृत्यु पर बहुत सारे मत हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में 1398 में हुआ था। कई लोगों का ये मत है। और उनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में हुई थी। और जो कबीरदास जी हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जो सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और ये भक्ति काल के कवि हैं। जो कबीरदास जी हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। कबीर की जो रचनाएं हैं वे 3 रूप में मिलती हैं: साखी, रमैनी और सबद। कबीरदास जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, उसे ही उन्होंने अपनी साखियों और सबद में प्रस्तुत किया है। अब साखी क्या होती है? साखी का अर्थ होता है आंखों देखी। संस्कृत साहित्य में आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं उसे ही साखी के नाम से जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने कहा, उनका मत है जिसे सिद्धों ने उपदेश कहा है वही बाद में साखी बन गया। और जो कबीरदास जी की साखियां हैं या सबद हैं उसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज भाषा, अवधी, अनेक भाषाओं का उनके इस दोहे में, इस सबद में, साखियों में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी ने अपनी साखियों में क्या कहा है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर मतलब एक मानसरोवर झील है जो तिब्बत में है। वह उसका जो पानी है वो शीशे की तरह साफ है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। और उसमें जो पक्षी रहता है वह है हंस। ठीक है। मानसरोवर सुभर जल, जो मानसरोवर झील है वो जल से भरी हुई है। हंसा केली कराही, हंसा मतलब हंस और केली मतलब होता है खेल, क्रीड़ा। कराही मतलब उसमें खेल करती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे मतलब मुक्ता मतलब मोती, वह उसमें से क्या करती है? मोती चुग कर खाती है। अब उड़ी अनत न जाही मतलब अब उड़ी, अनत मतलब होता है अन्यत्र, मतलब अलग जगह। तो वह कह रहे हैं कि वह उस नदी तालाब से मोती चुग कर खाती हैं या लेती हैं और वह उस तालाब से दूर जाना नहीं चाहती। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं, खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुगते हैं और उस स्थान को छोड़कर नहीं जाते, उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। वहां उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। अब इस साखी में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद है और कहीं ऐसा आनंद नहीं है। दूसरी साखी के ओर चलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि
प्रेमी, प्रेमी को प्रेमी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब कि प्रेमी कौन है इसमें? ईश्वर। और फिरना मतलब होता है भटकना, मतलब कि मैं इसको ढूंढता फिर रहा हूं। प्रेमी मिले न कोई, और उन्हें अपने प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी को प्रेमी मतलब दूसरा प्रेमी कौन है? ईश्वर, जो अपने भक्त से स्नेह या प्रेम करता है, अपने भक्त से प्यार करता है। जो सच्चा भक्त होता है उससे भगवान भी उतना ही प्यार करता है जितना कि एक भक्त करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वह अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में है, जो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा। वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर इस प्रेमी भक्त के मन का सारा दुख रूपी जो विष है, जो उनके अंदर दुख है, वो सुख के अमृत में बदल जाएगा। ऐसा कबीरदास जी कहना चाहते हैं। आज मैं आपको 2 ही साखियों का अर्थ बता रही हूँ। आपको इसमें दोनों साखियों को लिखकर उनका अर्थ लिखना है, जैसा भी आपको समझ में आया। अपनी रफ कॉपी में आप लिखेंगे इसे, ठीक है। आगे की जो साखियाँ हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।